आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम ज़ाहिद लतीफ़ है। मैं आपसे जो वीडियोज़ आने वाले दिनों में शेयर करूँगा उनका ताल्लुक़ आपके एमडी कैट जो टेस्ट है उसके हवाले से है। आज जो मैं वीडियो डिस्कस करने जा रहा हूँ उसका नाम है शेप एंड साइज़ ऑफ बैक्टीरिया। शेप एंड साइज़ ऑफ बैक्टीरिया से पहले मैंने एक और वीडियो बनाई थी जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, शेप एंड साइज़ ऑफ बैक्टीरिया के बाद जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा वो होगी एमसीक्यूज़ के हवाले से, जिसमें स्ट्रक्चर और शेप दोनों के हवाले से एमसीक्यूज़ शामिल होंगे। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं शेप एंड साइज़ ऑफ बैक्टीरिया। देखिए, बैक्टीरिया को जो क्लासिफिकेशन की जाती है उसके कई फैक्टर्स होते हैं। उनमें से एक फैक्टर ये होता है कि बैक्टीरिया का जो शेप है और जो साइज़ है उसकी बुनियाद पे भी बैक्टीरिया को डिवाइड किया जाता है, और इसी की बुनियाद पे बैक्टीरिया को डिवाइड किया गया 5 बड़े ग्रुप्स के ऊपर। तो हम वन बाय वन सारे ग्रुप्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो ग्रुप है वो है, उसको हम कहते हैं कॉक्साई। कॉक्साई में जो बैक्टीरिया शामिल होते हैं, ये कौन से बैक्टीरिया होते हैं? स्पेरिकल होते हैं, यानी कि ये राउंडेड शेप के बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है। और अमूमन ये बात देखी गई है कि ये जो बैक्टीरिया होते हैं इनके साथ फ्लैजेला मौजूद नहीं होता। फ्लैजेला बैक्टीरिया को क्या करता है? हेल्प करता है मूव, एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में। अब ये जो कॉक्साई बैक्टीरिया होते हैं ये एग्जिस्ट करते हैं कई तरह की फॉर्मेशंस में। फॉर एग्ज़ाम्पल मोनोकॉक्साई। मोनोकॉक्साई का मतलब होता है जब कॉक्साई बैक्टीरिया जो होते हैं वो एक सेल की सूरत में आपको जगह नज़र आएंगे, तो इसको हम कहते हैं मोनोकॉक्साई। इसी तरीके से जब कॉक्साई बैक्टीरिया आपको पेयर की सूरत में, ठीक है, पेयर की सूरत में ग्रुप बना के जगह जगह नज़र आएंगे, तो इसको हम कहते हैं डिप्लोकॉक्साई। इसी तरीके से जब कॉक्साई बैक्टीरिया जो हैं 4 सेल की फॉर्मेशन में होते हैं, ग्रुप बना के मौजूद होते हैं, तो इस तरह की फॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं? इस तरह की फॉर्मेशन को हम कहते हैं टेट्राड्स। टेट्राड्स में क्या होता है? जो बैक्टीरिया 4 बैक्टीरिया होते हैं ग्रुप बना के एक जगह मौजूद होते हैं, और जब इस तरह की फॉर्मेशन में आपको ये बैक्टीरिया स्पेरिकल राउंडेड बैक्टीरिया नज़र आएंगे, तो इसका मतलब ये क्या है? टेट्राड्स मौजूद हैं। इसी तरीके से जो एक और फॉर्म होती है कॉक्साई की जिसको हम कहते हैं स्ट्रेप्टोकॉक्साई। स्ट्रेप्टोकॉक्साई क्या होती है? ये चेन बना के आपको नज़र आएंगे, चेन की तरह नज़र आएंगे। स्ट्रेप्टोकॉक्साई बैक्टीरिया जो होते हैं ये चेन की तरह आपको नज़र आएंगे, लेकिन होते सबके सब क्या हैं? स्पेरिकल होते हैं, राउंडेड होते हैं, और चेन की तरह आपको जगह जगह माइक्रोस्कोप में जब आप देखेंगे तो आपको ये नज़र आएंगे। इसी तरीके से अगर हम एक और कॉक्साई की फॉर्म देखें, वो उसको हम कहते हैं स्टेफिलोकॉक्साई। स्टेफिलोकॉक्साई, ये आपके सामने स्टेफिलोकॉक्साई है। ये हमेशा आपको किस तरीके से नज़र आएंगे? गुच्छे की सूरत में नज़र आएंगे। आपने अक्सर अंगूर का गुच्छा देखा होगा, तो ये कुछ इसी तरह की शेप में ये जो स्टेफिलोकॉक्साई जो बैक्टीरिया होते हैं आपको नज़र आएंगे। इसके अलावा एक और फॉर्म होती है कॉक्साई बैक्टीरिया की जिसको हम कहते हैं सार्सीना। सार्सीना अमूमन आपको किस तरीके से नज़र आएंगे कि ये हमेशा 8 के ग्रुप का 8 ग्रुप जो सेल्स हैं ना, उसके सेल्स की सूरत में मौजूद होते हैं, और क्यूब्स की सूरत में होते हैं, यानी कि 4-4 सेल के ग्रुप के 4 सेल ऊपर और 4 सेल आपको बैक साइड पर नज़र आ रहे हैं, यानी ये क्यूब्स की जो शक्ल है उस सूरत में आपको नज़र आएंगे। तो ये है कॉक्साई के बारे में। अच्छा, कॉक्साई में क्या है कि कुछ बैक्टीरिया की जो एग्जांपल्स हैं वो इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि डिप्लोकॉक्साई जो फॉर्म होती है उसमें जो इम्पॉर्टेंट बैक्टीरिया होते हैं उनको हम कहते हैं स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया। इसी में एक और भी होते हैं नेसेरिया गोनोरिया। इसी तरीके से जो स्ट्रेप्टोकॉक्साई होते हैं उनमें बैक्टीरिया जो ख़ासतौर पे कॉमनली इस्तेमाल होते हैं स्ट्रेप्टोकोकस पायोजिनीस। इसी तरीके से जो टेट्राज हैं इनमें माइक्रोकोकस ल्यूटस। ठीक है। और इसी तरीके से ये जो स्टेफिलोकॉक्साई हैं इसकी जो एग्जांपल है वो है स्टेफिलोकोकस ओरियस। और अगर सार्सीना की एग्जांपल आप देखेंगे तो दैट इज़ सार्सीना वेंट्रिक्यूलाई। अब हम जो डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे दूसरा जो टाइप ग्रुप है दैट इज़ बेसिलाई। इससे पहले हमने पढ़ा था कोकस। कोकस जो बैक्टीरिया थे वो राउंडेड स्पेरिकल शेप के थे, जबकि जो बेसिलाई जो होते हैं ये रॉड शेप्ड होते हैं। देखें, अगर आप सबके सब आपको जो इनका शेप नज़र आ रहा है वो सबका क्या है? रॉड शेप्ड है। अब ये जो बैक्टीरिया हैं इनमें बहुत सारे फ्लैजेला के साथ भी मौजूद होते हैं। ठीक है।
इनमें जब बैक्टीरिया एक रॉड शेप का बैक्टीरिया आपको नज़र आ रहा है तो इसको हम कहते हैं बैसिलाई भी कहते हैं, इसको हम मोनोबैसिलाई भी कह सकते हैं। इसी तरीके से अगर ये माइक्रोस्कोप में आपको दो दो के ग्रुप की सूरत में सेल नज़र आ रहे हैं तो इनको हम कहते हैं डिप्लोबैसिलाई। इसी तरीके से अगर ये चेन की तरह आपको रॉड लाइक बैक्टीरिया शक्ल बनाते हुए नज़र आ रहे हैं तो इनको हम स्ट्रेप्टोबैसिलाई कहते हैं। इसकी एक मिसाल है बैसिलस एंथेरस। अच्छा, बैसिलस एंथेरस के बारे में बड़ा मशहूर है कि ये 2001 की बात है जब अमेरिका में एंथ्रेक्स की बीमारी फैली थी। और ये बीमारी कैसे फैली थी कि मुख्तलिफ लोगों ने मतलब ख़त के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह बैसिलस एंथेरस जो बैक्टीरिया है उसको भेजा। जब भेजा तो जाहिर सी बात है ये स्प्रेड हुआ, और स्प्रेड हुआ तो उसके नतीजे में क्या बीमारी, एंथ्रेक्स। तो अमेरिका ने इस तरह की जो हरकतें जिन लोगों ने की थी इसको बायो टेररिज्म का भी नाम दिया था। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। एक और फॉर्म होती है, इसका नाम है कोकोबैसिलाई। कोकोबैसिलाई क्या होती है कि ये कोको का मतलब होता है राउंडेड स्पेरिकल और बैसिलाई का मतलब होता है रॉड लाइक। तो ये इस तरह के बैक्टीरिया होते हैं जो कि आपको राउंडेड भी नज़र आएंगे और रॉड लाइक भी नज़र आएंगे। ये एक इंटरमीडिएट स्टेज होती है, यानी कि दोनों के दरमियान होती है, राउंडेड और रॉड लाइक। अगर आप यहाँ से देखें तो ये राउंडेड लग रहे हैं और अगर आप यहाँ से देखेंगे तो ये रॉड लाइक लग रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा एक और इनकी फॉर्म है जिनको हम कहते हैं पैलिसेड्स बैक्टीरिया। ये कैसे होते हैं, एक तो लॉन्ग होते हैं, ठीक है, और दूसरे ये पतले से होते हैं, सिलेंडर नुमा यानी कि थिन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। अब इसकी जो ख़ास एग्जांपल है वो है पैलिसेड जो बैक्टीरिया है, इसके ख़ास एग्जांपल है कॉरिनोबैक्टीरियम डिप्थेरिया, यानी कि ये डिप्थेरिया की एक जो बीमारी है उसको ये कॉज करते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब इसी में एक और ग्रुप है जिसका नाम है स्पाइरेला। स्पाइरेला क्या होते हैं, मैं भी आपसे थोड़ी देर बाद बता रहा था कि जो कॉक्साई हैं फिर बैसिलस हैं। तो अब ये जो स्पाइरेला बैक्टीरिया जो होते हैं इनमें एक ख़ास बात ये होती है कि इनमें आपको फ्लैजेला नज़र आएगा। इसके अलावा इनकी जो बॉडी होती है ना बीच में से, वो क्या होती है, कर्व्ड हो रही होती है। अगर आप यहाँ गौर करें बीच में से बॉडी जो है स्पेशली क्या होती है, आपको कर्व नज़र आएगी। अब इसकी एक मिसाल है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जो है स्पाइरेला बैक्टीरिया है और ये बहुत ज़्यादा कॉमन इन्फेक्शन कॉज करता है जिसे हम कहते हैं पेट की बीमारी, जिसको हम आम लफ्ज़ों में गैस्ट्राइटिस भी कहते हैं। इसमें स्टमक क्या होता है, इसमें सूजन हो जाती है। इसके अलावा जो डोडिनियम जो पार्ट होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का, उसमें भी ये जाके इन्फेक्शन करता है जिसकी वजह से स्टमक डोडिनियम अल्सर भी हो जाता है। तो ये था स्पाइरेला के बारे में। अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। ये एक और ग्रुप है जिसका नाम है विब्रियो। विब्रियो में भी बैक्टीरिया क्या होते हैं, कर्व्ड होते हैं, लेकिन ये स्लाइटली कर्व्ड होते हैं। जबकि अगर आप प्रीवियस स्लाइड में देखेंगे जिसमें हम स्पाइरेला की बात कर रहे थे, स्पाइरेला की बात कर रहे थे, ये डीपली कर्व्ड होते हैं, दोनों में डिफरेंस है। अच्छा, अब विब्रियो जो होते हैं ना, कॉमनली देखा गया ये कॉमा शेप के होते हैं और इनमें भी आपको फ्लैजेला नज़र आएगा। इनमें ख़ास बैक्टीरिया है जिसका नाम है विब्रियो कॉलरा, और विब्रियो कॉलरा भी एक मशहूर बैक्टीरिया इसलिए कि इससे एक बड़ी ख़तरनाक डिजीज़ हो जाती है अगर ये किसी के अंदर चला जाए, इसको हम कहते हैं कॉलरा। और कॉलरा में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा मतलब लूज मोशंस आते हैं, यानी कि आपका खाना हज़म नहीं होता। उसके साथ क्या होता है कि आपकी पानी भी बाहर निकल जाता है आपके जिस्म में से, और जब पानी आपके बाहर जिस्म में से निकल जाएगा तो अंदर आपकी क्या होगी, डिहाइड्रेशन हो जाएगी। डिहाइड्रेशन यानी आपको पता है कि हमारे जो सेल हैं 70% पानी के बने हुए हैं, तो उनमें से पानी निकल जाएगा तो देयर आर चांसेस अगर उसका ट्रीटमेंट सही ना किया जाए तो पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। अब इसी तरीके से ये एक और ग्रुप है, इसका नाम है स्पाइरोकीट्स। ये क्या होते हैं, लॉन्ग होते हैं, देखें अगर आप, ये लॉन्ग होते हैं, थिन होते हैं, यानी कि सिलेंडर, फ्लेक्सिबल होते हैं, इनकी अगर फ्लेक्सिबिलिटी बहुत पाई जाती है। अगर आप इनको गौर से देखें तो आपके घर में जो स्क्रू लगे हुए होते हैं, ठीक है, जिनको हम कॉर्क स्क्रू भी कहते हैं, ये उस शेप के नज़र आएंगे आपको, ठीक है। अब इसमें जो है एक मिसाल है जो मैं यहाँ लिखना भूल गया हूँ, ट्रिपोनीमा पैलिडियम, ठीक है। ट्रिपोनीमा पैलिडियम इसकी एग्जाम्पल है जो कि एक बहुत ही ख़तरनाक बीमारी कॉज करती है जिसका नाम है सिफिलिस। सिफिलिस क्या है, एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। तो ये था शेप एंड साइज़ ऑफ बैक्टीरिया के बारे में। उम्मीद है कि आपको मेरी ये जो प्रेजेंटेशन है समझ में आई होगी।
इसके बाद इंशाल्लाह जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा वो उसमें स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, शेप एंड साइज़ ऑफ बैक्टीरिया के हवाले से जो MCQs हैं उनको मैं शामिल करूंगा, उन क्वेश्चंस को भी और उनके आंसर को भी। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।